मृत्यु के बाद सिर्फ हमें ही दुख नहीं होता है, बल्कि जो जाने वाले की आत्मा को भी बहुत ही कष्ट होता है। हमारे खिड़की पे एक कबूतर हमारी बातें सुन रहा है, गले लग के मेरे से रोते हुए, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं बोलते हुए। मैं मृत्यु के बाद भी वो हमारे परिवारजनों के साथ मिलने आई थी, गले मिल के खूब रोई थी, और उसे भी उतना ही दुख होता है जितना हमें दुख होता है परिवार से बिछड़ने का। नमस्कार दोस्तों, रीता मिश्रा ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोगों का। आज मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को समझें कि तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ दो तरह के। मैं 2 एपिसोड में ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अलग अलग एक्सपीरियंस मेरे साथ खुद महसूस किया है, मैंने हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवार के लोग भी इसको देखें और आगे तक काफ़ी टाइम तक इस पे रिसर्च किया जाए, जानकारी मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि मृत्यु के बाद सिर्फ परिवारजन ही दुखी नहीं होते हैं, बल्कि उस आत्मा को भी बहुत ही दुख होता है। मैं अभी शुरू करना चाहती हूँ। कुछ 2 साल के पहले की बात है। हमारी बहन, छोटी बहन डेथ हो गया था। उनका अकाल मृत्यु बोलेंगे कि उनका समय नहीं था, और वो हम लोगों के बीच से छोड़ के चली गई थी। बिल्कुल एकदम से स्वस्थ थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। और एक दिन पहले ही वीडियो कॉल पे उससे बात भी हुई थी और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। किसी को अंदेशा नहीं था कि वो एकदम से चली जाएगी। उसको खुद भी इस बात का अंदेशा नहीं था। बहुत समय पहले लोग बताते थे कि भाई इनका आयु कम है, लेकिन इतना कम है एकदम से ऐसे चले जाएंगे, ये कुछ पता नहीं था। तो एकदम से जब हम लोगों को अचानक ये सूचना मिली ना, तो सबके पास समझिए कि कुछ भी सोचने समझने की क्षमता सब खत्म हो गई थी। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या, कैसे हो गया, क्या हो गया। 1000 क्वेश्चन दिमाग में गूंज रहे थे बिल्कुल ही। और जब कोई अपना जाता है ना, तो क्या होता है कि पूरे पूरे दिन हम मोबाइल में या सर्च करने की कोशिश करते हैं कि उस आत्मा के साथ क्या क्या हो रहा होगा, उसके साथ कहाँ होगी वो, कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ। 10 तरह के सवाल, हजारों क्वेश्चन दिमाग में ऑल टाइम गूंजते रहते हैं। जब कोई अपना जाता है तो हमेशा ऐसा ही होता है कि हम उसके बाद जब वो नहीं रहता है तो उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। बल्कि यही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आफ्टर डेथ क्या होता है, किसके साथ क्या होता है। हम एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि जब हमारी छोटी बहन गई तो कुछ दिनों तक तो हमें बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। जबकि मैं वहां गई उनके पास तो भी नहीं समझ में आया कि वो नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो है। और काफी टाइम बाद तक ये नहीं समझ में आया कि वो नहीं है। महसूस ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो है। ये मैं वापस दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद काफी समय बाद उसको सपने में देखा मैंने। बता दूं, सच बता रही हूँ मैं, कि वो एक दिन सपने में आई हमारे और गले लग के खूब रोई। मैं भी रोई, वो भी रोई। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मैं उसका कभी सपना नहीं देखती थी, और वो जब थी तब तो कोई ऐसा सपना नहीं आता था। और देखिए, कुछ कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है तभी स्वप्न भी आता है। और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ है उसके जाने के बाद, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो सपने में हमारे तो आई ही है, हमारे साथ वो खूब मिलके, गले मिलके रोई है। मैं भी खूब रोई हूँ। बहुत अजीब सी बात है। इसके अलावा भी मैंने कई बार उसको देखा। एक बार मैं तो उससे पूछ रही थी क्यों चली गई, क्या हो गया बताओ। तो कह रही है कि क्या करती मैं रह के यहाँ, ऐसे बोल रही थी और चुपचाप चली जा रही है। फिर एक बार मैंने स्वप्न में देखा कि वो घर के बाहर बालकनी से रोड पे देख रही है, बिल्कुल शांत चेहरा, चुपचाप देख रही है, कोई भी रिएक्शन नहीं है। हे प्रभु, उसकी आत्मा को शांति देना, बस यही कहूंगी।
पहले कुछ कुछ दिन पहले की ही बात है, जैसे 2-3 महीने पहले मैं वहाँ गई थी। तो उस यहाँ से मैं दिल्ली से लेके गई थी एक किताब थी जो कि 108 फीट हनुमान मंदिर है करोल बाग में। वहाँ पे एक किताब उन्होंने दिया था जिसमें लिखना था राम राम लिखना था, और उस राम राम को लिख के वहाँ के हनुमान जी के जो कलेजा ऐसे फड़ा हुआ दिखता है ना, तो उसमें जमा करना था। तो आपको सालों साल वो आपके रिकॉर्ड में रह जाता है। तो मैं उसको किताब लेके दी थी, तो एक बार वो पूरी लिख दी, और फिर जब मैं दोबारा गई तो कहने लगी कि वो फिर से मेरे को किताब देना ना, मुझे बहुत अच्छा लगा राम राम लिखने में, और वो पूरा लिख दी थी। फिर दोबारा मैं जाके उसको दे आई तो उसने उसको भी पूरा लिख के हमें वापस दी और बोली कि ये भगवान जी के हनुमान जी के उसमें जमा कर देना जाके। मैं ले आके रखी हुई थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, हनुमान जी की भक्त थी, और हनुमान जी बताती थी कि वो उसकी आंखों में देख के वो मंत्र पढ़ती थी, मतलब हनुमान जी उसकी आंखों में देखते थे। सबका अपना अपना तजुर्बा होता था। मैं इतना ज़्यादा पूजा नहीं करती थी, पर वो 1-1 घंटा पूजा करती थी, गीता का पाठ करती थी। ये भी बोलती थी कि गीता का 8, 9, 10 अध्याय पूजा का पाठ किया करो तुम लोग भी। वो पिताजी के ज़्यादा करीब थी और वो हर टाइम पूजा करती थी, भगवान पे ज़्यादा विश्वास करती थी। मैं तो इतना ज़्यादा नहीं करती। मुझे मेरे पे वो हंसती थी, कहती थी कि तो मरने का तुम्हें समय मिलेगा ना। मैंने कहा पूजा करने का समय नहीं मिलता है हमको। मैं पूरे दिन घर के काम और बाहर के काम में व्यस्त रहती हूँ, मुझे सही में पूजा करने का समय नहीं मिलता है। तो मतलब बड़ी मुश्किल से मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के थोड़ी सी अगरबत्ती दिखाई, नहा धोआ के अगरबत्ती दिखाई। लेकिन एक काम मैं ज़रूर करती थी, मैं पूजा करने का टाइम तो मिलता नहीं था, तो लेकिन मैं जैसे घर से बाहर निकलती हूँ और घर से आने तक मैं जब भी परेशान हूँ, बाहर घूमते रही किसी भी टाइम, तो पूरे टाइम में भगवान का नाम, बस नाम जप करते रही। मुझे नाम जप का मतलब अब जाके समझ में आया है कि ये नाम जप क्या होता है, क्योंकि तब मुझे नहीं समझ में आ रहा। तब पिताजी हमारे कहते थे कि नाम जप करो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नाम जप क्या होता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने प्रेमानंद महाराज से सुना कि नाम जप की महिमा क्या होती है। मैं तो वैसे ही जप करती थी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई भगवान का मंत्र नहीं, बस ऐसे कोई 1-2 लाइन कुछ याद है। तो घूमते फिरते जब घबराहट होती, काम में व्यस्त रहती हूँ, माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो पूरे टाइम भगवान का नाम चलते रहता था। तो मुझे क्या पता मैं ये पुण्य कर रही हूँ, अच्छा कार्य कर रही हूँ। खैर, लेकिन बैठ के कभी मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं बैठ के पूजा कर सकूं, व्रत कर सकूं, त्योहार कर सकूं। मैंने अपने लिए समझा है कि कर्म ही पूजा है, तो मैं पूरे दिन काम करती हूँ, घर के बाहर के सब कुछ कार्य करते हुए थोड़ी बहुत जो समय मिलती है तो मैं थोड़ा बहुत भगवान का समय ध्यान भी नहीं लगा पाती, बस मंत्र जाप कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो आप लोगों को शेयर कर रही थी कि चलिए, एक तो मैंने बताया कि मेरे से तो गले मिली ही वो, लेकिन हमारी बड़ी बहन है, एक दिन उससे गले मिल के खूब रोई है। नीचे के कमरे में वो अकेले बैठी हुई है, नीचे के कमरे में अंधेरे में बैठी हुई है बिना कपड़ों के। और दीदी जैसा कि बता रही, हम लोग आपस में एक दूसरे का शेयर करते हैं, क्योंकि लगता है हर टाइम लगता है कैसे हो गया, क्या हो गया, बस कुछ कर नहीं सकते अब किसी के जाने के बाद। बस यही लगता है कि उसके साथ क्या हो गया, कहाँ रह रही होगी, कैसी होगी। तो उसने दीदी के सपने में भी एक दिन आके दीदी के गले मिल के रोई और बोली कि मेरे पास कपड़े नहीं है दीदी, मैं कई दिनों से खाई नहीं हूँ, और मुझे घर से निकाल दिया लोग, ऐसा बोली उसने। घर के सभी सदस्य ऐसा कैसे देख सकते हैं, जबकि पहले तो हम लोगों ने उसके बारे में कोई स्वप्न नहीं उसके जाने के बाद ही हम लोगों ने स्वप्न देखा। इससे पहले दीदी की एक लड़की ने ऐसा देखा था, उसके जाने के ठीक एक दिन बाद देखा। कह रही है कि मुझे किसी ने पानी भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं दिया, बीच में आके बैठ गई। हम लोग बातें कर रहे हैं और वो बीच में आके बैठ गई और कह रही है कि मुझे किसी ने पानी भी नहीं दिया।
कितना अजीब टाइम था ना, कोई भी उसके पास नहीं था ऐसे समय में जब वो गई, किसी से कुछ कह नहीं पाई। चलिए, ये दो वाक्य तो आपको लोगों के साथ शेयर कर दिया कि दीदी के साथ भी सेम ऐसे ही गले मिल के रोई थी, मेरे के साथ ही गले मिल के रोई। हमारे घर के और भी सदस्य थे, उनके स्वप्न में आई और वो गले मिल के रोई है, गले मिली है। और उसके बाद इतना महसूस हुआ है कि जैसे हम लोग को गले मिल के प्यार कर रहे हैं, तो उसके बॉडी का मतलब स्पर्श महसूस हुआ, स्पर्श महसूस हुआ हम लोगों को। बहुत कुछ महसूस हुआ। ये भी देखा कि किसी ने स्वप्न में ये भी देखा, कह रही है कि मैं गई नहीं हूँ, मैं तो यहीं हूँ। और ये देखा वापस मैं बताऊंगी। ऐसे एक दिन मेरे को ऐसे स्वप्न में आया कि वो कह रही है कि मुझे जबरदस्ती, ऐसा लगा कि मुझे कोई जबरदस्ती मार रहा है, तीन चार लोग मुझे मिल के मार रहे हैं। ये देखा मैंने, तो मैं बचाने के लिए फ्रिज के सामने सर पकड़ के बैठ गई हूँ और बड़े बड़े लड़के हैं, वो लोग मार रहे हैं। फिर दोबारा से मैं देखती हूँ कि मैं जिंदा हूँ और मुझे बांध रहे हैं लोग, मतलब मेरा मुंह फेस बांध रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि अच्छा मैं जिंदा हूँ, मत बांधो मुझे, मैं जिंदा हूँ। तो फिर वो लोग, कोई नहीं सुन रहा, सब अपने आप में व्यस्त है, सब लोग। तो फिर क्या हुआ कि मैं मन ही मन बोल रही हूँ कि अच्छा बताओगे तुम लोग को, ऐसा करके अच्छा बताऊंगी। तो इस तरह से बहुत सारे स्वप्न आए थे। नेक्स्ट ऐसे ही हमारी माँ भी गुजरी थी, तो उस टाइम भी कुछ दिन तक तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से माँ को भी जाते नहीं देखा था। तो उसका एक्सपीरियंस भी, बहुत सारे एक्सपीरियंस उनके जाने के बाद मेरे साथ हुआ। मैं नेक्स्ट एपिसोड, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में ये आप लोगों के साथ जिक्र करूंगी कि माँ के जाने के बाद हमारे साथ कितना एक्सपीरियंस हुआ और क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि ये जानना भी व्यक्ति को जरूरी है कि आत्मा तो हमारे साथ लगी रह जाती है ना। जैसे मैं उसके लिए रो रही हूँ, मैं कई दिनों तक रोती रही थी। अभी आज भी हमें चैन नहीं आता, लगता है जैसे कहाँ से ढूंढूं उसको, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो नेट पे हम लोग सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो कहीं कुछ वो वीडियो मिल जाती है कि क्या होता है मरने के बाद। ये देखते हैं, सारा दिन ये देखते रहते हैं क्या होता है मरने के बाद, क्या आत्मा वो भी हमें याद करती है, इस तरह से चीजें होती है। और क्या उसको भी दुख होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन सच में आपको प्रमाण सहित मैं ये बता रही हूँ कि कैसे वो आके हम लोगों के घर के एक एक सदस्यों के साथ गले मिल के रोई है। और ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता किसी एक के साथ हुआ हो तो कहेंगे कि चलो स्वप्न है, लेकिन हर किसी के साथ। और जब जगने पे ना ऐसा महसूस हुआ कि ठीक उसके बॉडी का स्पर्श महसूस हुआ, जैसा उसका शरीर था, बॉडी था, मतलब एकदम बच्चों जैसा कोमल। तो वो स्पर्श महसूस हुआ जगने के बाद कुछ देर तक। ऐसा लगा जैसे कि हाँ, सच में हम गले मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये मत सोचना कि सिर्फ हमें ही दुख होता है हमारे जाने वालों के बाद, कि हमारे अपने जो चले जाते हैं उनके जाने के बाद सिर्फ हमें ही नहीं दुख होता, उस आत्मा को भी दुख होता है हम लोगों से बिछड़ने का। ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस है। इसका तो भगवान ही सोल्यूशन। कई बार हम लोगों का क्या होता है ना कि मन को तसल्ली करना पड़ जाता है कि चलो अब क्या कर सकते हैं, कितना याद तो करते ही हैं हर टाइम, लेकिन हमारे रोने बिलखने या सिर पीटने से वो व्यक्ति वापस नहीं आ जाएगा। वो तो अपनी दुनिया में गया, वो याद तो जरूर कर रहा होगा, उसकी एक आत्मा यहाँ रह जाती है। जैसे एक उसमें दिखाया हुआ था नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय में भगवान शंकर ने पार्वती कहीं से जा रही थी, तो एक थोड़ा सा मुझे याद आ रहा, ज्यादा नहीं याद नहीं है। तो गुफा के अंदर
किसी के बहुत सारे औरतों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो पार्वती जी ने कहा था कि पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि ये कौन है जो रो रही है, रुकिए, मुझे ये महादेव ये हमारे यात्रा में विचलित कर रही हैं, ये कौन ऐसे चीख रही हैं बहुत करुण करुण पुकार से। तो इसी बात पे शंकर जी ने कहा था कि देवी मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन है, आइए दिखाता हूँ। ये तब उन्होंने शंकर जी ने कहा था कि ये आपके कई जन्मों की आत्माएं हैं जो अलग अलग अंश होके अलग अलग अंशों में ये आपकी वो है जो रो रही हैं। ऐसा ही है, कुछ बहुत कुछ और डिटेल था, ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानती, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। लेकिन मैं अपनी बहन को इसी तरह से श्रद्धांजलि दे रही हूँ और याद कर रही हूँ और ये याद बना के रख रही हूँ ताकि लोग समझें कि हमारे जाने के बाद सिर्फ हमें ही दुख नहीं है, उस आत्मा को भी बहुत कष्ट है, उसको भी बहुत तकलीफ है, बहुत हमें याद कर रही है। हम तो कुछ नहीं याद कर रहे हैं, उसके साथ जो हुआ उसको तो पूरी दुनिया ही छोड़ के चली गई। वो कुछ भी लेके नहीं गई, कुछ भी नहीं देखा उसने। बहुत कीमती समय है, बहुत कीमती हम लोगों का जो है, जो आज हम व्यतीत कर रहे हैं ना। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत लोगों को ये भी बुरा लगता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। ये वीडियो ही हमारे बच्चों के लिए या हमारे परिवार के सदस्यों के लिए रह जाएगा। बाकी हमारे इंसान के जाने के बाद क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता है। एक फोटो रह जाती है, कुछ दिन तक वो फोटो, जब तक हम हैं तब तक वो रहेगा, बाकी उसके बाद वो फोटो भी पता नहीं कहीं धूमिल हो जाता है और कुछ हमारे आने वाले पीढ़ी उसको वैल्यू नहीं देंगे, वो फोटो भी खत्म, हमारे साथ साथ उनकी यादें भी खत्म। मैं जब तक हूँ तब तक याद कर रही हूँ, कौन कितना दिन याद करके भी क्या करेगा। तो ये वीडियो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हम एक दूसरे के लिए ये संभाल के रख सकते, एक दूसरे तक अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं और इस तरह से हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, उनको अपना तजुर्बा एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत कीमती समय है। मैं बताना चाहूंगी कि मतलब हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ अगला पल में क्या होने वाला है। जैसे कि आपने अब आज मैं ये वीडियो लेके बैठी हूँ, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया आज 2 दिन पहले। उसमें कितने सारे लोग गए हुए थे और अचानक से ये हादसा हो गया। अब कितना बुरा उनकी आत्मा को लग रही होगी, वो जो कि आत्मा ही तो रोती है, हम तो कम रो रहे हैं। आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती, किसी से बोल नहीं सकती, किसी से बता नहीं सकती, लेकिन बताई है आत्मा, हमें बताई है कि मैं भी दुखी हूँ, काफी दुखी हूँ। फिर वो शांत हो जाती, लगता है कि वापस तो आ नहीं सकती, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बहुत अच्छे कर्म करिए, क्योंकि जाने के बाद ना दोबारा मौका नहीं मिलता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि बहुत मुश्किल से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। मतलब 84 लाख योनि बोलते हैं, 84 लाख योनि में मतलब कीड़े मकोड़े, पक्षी, फूल, पेड़ पौधे, ये सारे योनियों से गुजरने के बाद हम मनुष्य के योनि में आते हैं। और इस योनि में आने के बाद हमें ये नहीं करना चाहिए कि किसी को तकलीफ दिया, किसी को कुछ कष्ट दिया। मतलब आप अपने समय रहते अच्छे कर्म करिए। यहाँ का सब कुछ ठीक है, यहाँ जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वहाँ जो जाने के बाद हमें जो कष्ट होने वाला है, ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैसे कर्म किए हैं। हमने किसी के मारे, किसी के कुछ किए, किसी को चुराए, किसी का सामान चुराए या किसी को तकलीफ दिया, ये सारी चीजें हमें अगले जन्म में फिर लेके आएंगी। और अगला जन्म मनुष्य का होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत मुश्किल है डेथ के बाद की लाइफ। पहले जिंदा हैं हम लोग तो बहुत कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन मरने के बाद जो हमारे साथ होगा वो हम कुछ नहीं समझ पा रहे। बहुत मुश्किल से हमें मनुष्य का ये शरीर मिला है जिसमें हम महसूस कर पा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं, ठंडी महसूस कर रहे हैं। अभी
अभी कल ही मैंने स्वप्न में देखा, हम भाई बहुत सारे स्वप्न हम लोगों के सच होते हैं, इसलिए हम स्वप्न ज़्यादा डिस्कस करते हैं। क्योंकि कल ही स्वप्न में देखा एक गाय है, वो अचानक से एक चबूतरे पे गिर गई है और उसके ऊपर एक दीवार गिर गया है। अब मैं कुछ मैच नहीं कर पा रही हूँ कि क्या है क्यों है। ऐसा देखा, थोड़ा सा देर के लिए घबराहट होती है, लेकिन फिर सोचते हैं कि जो होने वाला है वो तो होगा। लेकिन मेरी बहन जो गई उससे पहले हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। हाँ, घर के एक सदस्य ने उसके जाने से पहले ये देखा था कि एक पहाड़ पे मैं गई हूँ और वहाँ पे किसी ने पहाड़ का पिलर उखाड़ दिया। वो बिल्कुल घर के परिवार के पिलर की तरह थी, किसी ने उखाड़ दिया। ये देखा उसने, उखाड़ दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं, वो कह रही है कि अरे कम से कम हमें वो गंगा जी के दर्शन तो करना बनता है, ऐसा बोल रही थी कि गंगा जी का दर्शन तो करना बनता है। अंत में उसके गंगा जी के भी दर्शन नहीं हो पाए। आज हम जिंदा है तो हमसे लोग प्रेम कर रहे हैं, हमारे घर वाले भी या उसके पास भी हम लोग प्रेम कर रहे हैं। मरने के बाद तो बस कुछ दिन के लिए यादें बन के रह जाती हैं और उसके बाद हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बहुत ही दुख है कि हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। क्या ऐसा करें जिससे उसको मिले। मैं तो बहुत ही अक्षम हूँ, किसी चीज़ में सक्षम नहीं हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। पर ये प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ऐसे टाइम में आपको अगर ऐसा लगे कि उनके लिए कुछ करना है तो भगवत गीता का पाठ करवाइए, उसके नाम से भगवत गीता का पाठ करवाइए। जीवन रहते ही हमें बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि जिंदगी का भरोसा नहीं है कब रहे ना रहे। तो हमें ऊपर जाने के बाद हमें अच्छा जीवन मिले। जो भुगत रहे हैं इस जन्म में वो अगले जन्म में भी ना मिले। ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा जन्म है। हम ये सोचते हैं कि मरने के बाद सिर्फ परिवार के सदस्यों को दुख होता है, वही लोग बिलखते हैं, रोते हैं। लेकिन जो खत्म हो गया, जो आत्मा मर गई, उसको आत्मा तो वैसे मरती नहीं है। जो शरीर मर गया उस शरीर के लिए वो आत्मा खुद कितनी बिलखती है, ये हमने महसूस किया है। महसूस किया तभी आप लोगों से साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैं कई बार ऐसा देखी कि बहुत उदास है वो, बहुत उदास है, उदास चेहरा लेके देख रही है। क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए भी कल कोई कुछ नहीं करेगा। तो जो आपको अच्छा लगे वो करिए, अच्छे कर्म करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मर रहा है, किसी को जो करना है करें। बस अपना मन साफ कर रखना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है, ताकि हमारा अगला जन्म जो है, इस जन्म में तो जो भुगत रहे हैं भुगत ही रहे हैं, अगला जन्म कम से कम ईश्वर की दया से हमें अच्छे कर्म के आधार पे अच्छा जन्म मिले और या तो मुक्ति मिले। इसके लिए हमें मुक्ति करने के लिए हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए, जो कि मैं कर रही हूँ अभी। पहले भी काफ़ी दिनों से कर रही थी, पर मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। पर मैं घर के काम, बाहर के काम, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन रहता था। सब करते हुए मैं निरंतर भगवान का नाम जप, चलते फिरते दौड़ते भागते, मतलब मेरी लाइफ इतनी हैक्टिक। न भाग रही हूँ, चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, धूप में खड़ी हूँ, कहीं बाथरूम करने की जगह नहीं है, कहीं खाने की जगह नहीं है। कई बार तो मैंने बस में चलते फिरते आधी रोटी खाई जब तक स्टैंड आ गया। ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी किसी तरह से काटी। अब थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन बहुत रिलैक्स नहीं कहेंगे। तो चलते फिरते मैंने भगवान का नाम ही जप लिया, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था कि मैं किसको क्या बोलूं। किसी से कोई उम्मीद नहीं है, जिंदगी अपने हिसाब से चलती है और सब कुछ आपको खुद ही झेलना पड़ता है। मरने के बाद भी आपकी आत्मा को दुखी हो, इसलिए ये सोच के मैंने सोचा अब भगवान जिंदगी ही ना दें, इससे अच्छा मनुष्य का जिंदगी है तो दुख है। हर कोई सुखी नहीं, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख लगा ही रहता है। किसी के पास बहुत संपत्ति है तो उसके घर में परिवार के सदस्य नहीं है,
कई परिवार के सदस्य हैं, तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि जैसे आप लोग अपने घर के किसी सदस्य को, माँ बहन भाई किसी को भी खोए हैं, तो ये सोच के मत रोइए कि आप उनके जाने के बाद आप दुखी हैं। दुखी तो हैं, लेकिन आपसे ज्यादा वो आत्मा दुखी है जो आपको कुछ भी नहीं कह सकती, किसी को कुछ भी नहीं कह सकती। हम तो आप लोगों से शेयर भी कर रहे हैं, वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि मरने के बाद सिर्फ घर के परिवार के सदस्यों के साथ ही दुखी नहीं होता है, बल्कि और भी लोग, वो आत्मा भी बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे घर के एक एक सदस्यों के गले मिल के हमारी वो छोटी बहन रोई है। हम लोगों ने महसूस किया है इस चीज को, दुखी हुई है, बताई है कि वो कह रही थी कि हमें किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा। ये भी बताई कि क्या करती वो रह के। हमने कहा क्यों चली गई, तुम तो हमारे घर जाने वाली थी, क्यों चली गई? कह रही है क्या करती मैं रह के, और उदास सी जा रही है। बहुत कीमती समय है हम लोगों के पास, जो अच्छे कर्म कर सकते हैं वही करना है हमें, और किसी का बुरा नहीं, झूठ झल प्रपंच। आज हमने किसी के साथ छल किया ना, वही भुगतना पड़ जाएगा। छल का मतलब समझ रहे हैं? धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी की आत्मा को दुखी देना। कोई आपके वजह से कोई आत्मा दुखी हो, वही बद्दुआएं निकलती हैं, वही चीज पुण्य और पाप कहलाता है। तो आज के लिए मैं फ्रेंड्स इतना ही बातें करूंगी, और अगले एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि हमारी माँ के जाने के बाद हमने क्या क्या महसूस किया था। ये हमारी सिस्टर 2 साल पहले ही गुजरी थी, जिनके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। कई बार स्वप्न में उनको देखा, और मैं यहाँ पे और कोई नहीं है, मैं हूँ, और एक कबूतर बैठा हुआ है खिड़की के ऊपर। मैं बार बार वही देख रही हूँ कि काफी देर से वो बैठा हुआ है और कबूतर बातें सुन रहा है। पता नहीं उसको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, पर वो वैसे तो नहीं आता है। खैर, जो भी कोई जीव हो, बहुत टाइम से मैं ये सोच रही थी ये वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक्चुअली क्या है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दुनिया में, मतलब आप जब किसी अपने को खोते हैं ना, तो आप रोते हैं, कहते हैं कि भाई वो चला गया, लेकिन ये मत सोचिए कि आप रोते हैं। आपसे ज्यादा वो तकलीफ सहता है, रोता है, वो आत्मा रोती है। बार बार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के। मैं बहुत दुखी हूँ, वैसे भी बहुत दुखी हूँ। किसी के जाने के बाद आप कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं पूछ सकते। भगवान ने ऐसा ही बनाया है, हर किसी के साथ होता है। यहाँ पे लोग धर्म की बात करते हैं, कौन सा धर्म, कौन सा नहीं है, कौन सा, सब अपने अपने हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन हमने तो यही महसूस किया है कि जाने के बाद उस आत्मा को तकलीफ होती है, वरना घर के एक एक सदस्यों के साथ गले मिल के वो रोती नहीं। ऐसा कभी नहीं होता था। वो जब जीवित थी ना, तो कभी उसका स्वप्न नहीं आता था। स्वप्न आता तो तुरंत हम लोग कॉल करते, लेकिन कभी कभी बातचीत होती रहती थी। वो अपनी दुनिया में खुश थी, कहती थी कि हमें तुम्हारे घर जाके क्या करेंगे, 2 कमरे में रहोगी, डब्बे से कमरे में, मैं यहाँ आज़ादी से हूँ, अब मेरा ये अपना साम्राज्य है, मैं रहूँगी। पापा ने उसको बहुत कुछ दे दिया था, तो ठीक थी। अंदर से आत्मा दुखी होगी, क्या कर सकते हैं। बस उसकी याद ही नहीं जाती है। ढूंढते रहती हूँ, कहीं कोई वीडियो मिल जाए, कहीं उसकी फोटो मिल जाए। बस हमारे पास थोड़ी बहुत फोटो थी, ज्यादा वीडियो भी वो बनवाती नहीं थी। पूरे टाइम भगवान का नाम जप करना, भजन सुनना, और ये सारा कुछ करती थी। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, बस इतना ही कहूँगी। और मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट
वीडियो में एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारे माँ के जाने के बाद कितना कुछ हमने देखा था, कितनी बातें की थी। आज भी जैसे वैसे ही बहन के जाने के बाद हमने बहुत बातें करी थी, बातें ख़त्म ही नहीं थी। कई बार लगातार देखते हैं, मैं वो सारी एक्सपीरियंस हम लोग लिख के डायरी में रखते हैं और फिर आपस में परिवार के सदस्यों के साथ डिस्कस करते हैं। आज वो ये कह रही थी, आज वो ये कह रही थी। थैंक यू।